बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अस्मा और वेलकम करती हूँ आपको आपके चैनल कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी जूसी विद डिलीशियस पास्ता विद फजीता राइस। आज जो मैं आपके साथ राइस की रेसिपी शेयर करूँगी, शायद ही इससे पहले कभी आपने इस तरह की रेसिपी कोई देखी हो या फिर बनाई हो। यकीन माने बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, तो आपने मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई करने हैं। आपके घर में कोई दावत हो, डिनर हो या फिर पार्टी वगैरह हो, तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही इजी बन जाती है और बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब करें। बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने चावल को भिगो कर रख दिया था। चावल को भिगोए हुए तकरीबन 1 घंटा होने वाला है। आधा किलो हमने चावल लिए हैं। मैं सेला चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बासमती चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बासमती चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने 20 से 25 मिनट भिगो कर रखना है, और अगर आप सेला चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने 1.5 से 2 घंटे भिगो कर रखने हैं। चावल को बॉईल करने के लिए पानी हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया है और फुल तेज़ चूल्हा रखा है। नमक डाल देंगे हम इसमें 2 चम्मच। चावलों को बॉईल करने के लिए पानी का इस्तेमाल हम खुला करेंगे। इतना पानी होना चाहिए जिसमें चावल पूरे भीगे हुए हों। अब हम इसमें वाइट विनेगर डाल देंगे, जिसे सिरका भी कहा जाता है। 2 से 3 टेबल स्पून के जितना हम ये डाल देंगे। और मैंने पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल किया है, आपके पास जो मौजूद हो आप वो कर सकते हैं। वैसे पिंक सॉल्ट जो होता है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, हमें भी डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, इसलिए हम पिंक सॉल्ट का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी ये करें तो ये बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है। और ढक्कन बंद कर देंगे और इतनी देर पकने देंगे जितनी देर में पानी को बॉयल आ जाए। जितनी देर में पानी को बॉयल आएगा इतनी देर में हम सब्जियां देख लेते हैं जो हमने राइस में इस्तेमाल की थी। मैंने एक कैबेज ले ली है, एक दरमियाने साइज़ की कैबेज थी जिसमें से आधी ली है। इससे एक हिस्सा हम छोड़ देंगे, वो कटिंग के बाद मैं आपको दिखा दूंगी। शिमला मिर्च है एक बड़े साइज़ की और गाजर भी एक बड़े साइज़ की है, इनमें से भी हम एक एक हिस्सा छोड़ देंगे। कैबेज को हम स्लाइस पे काटेंगे और हम मोटा मोटा काटेंगे, बारीक नहीं काटेंगे, क्योंकि हमें सब्जियों का क्रंच ख़त्म नहीं करना। बारीक काटेंगे तो कैबेज बहुत ही जल्दी गल जाती है, इसीलिए उसका क्रंचपन नहीं रहेगा। इसलिए हम मोटा मोटा ही कट करेंगे तो इसका क्रंचपन बरकरार रहेगा। अब हम इसमें से एक हिस्सा निकाल देंगे और 2 हिस्से रहने देंगे। ये एक हिस्सा जो हम निकालेंगे ये भी ज़ाया नहीं होगा। आप इसकी सैलेड बना सकते हैं या फिर पकोड़े वगैरह बना सकते हैं। ये पकोड़ों में भी बहुत ही मज़ेदार लगती है। पास्ता, मैक्रोनी, स्पैगेटी वगैरह में भी बहुत ही मज़ेदार लगती है। अब हम गाजर की कटिंग कर लेंगे और इसे भी हम स्लाइस में कट करेंगे और एक हिस्सा हम छोड़ देंगे। हमने इस तरह से कटिंग की थी जो ना बहुत ज़्यादा बारीक थी और ना बहुत ज़्यादा मोटी थी। अब हमने गाजर की भी कटिंग कर दी है और एक हिस्सा हमने छोड़ दिया है, बाकी के 3 हिस्से की हमने कटिंग कर ली है। अब हम शिमला मिर्च की भी कटिंग कर देंगे और एक हिस्सा हम इसका भी छोड़ देंगे। बाकी के 3 हिस्सों की हमने कटिंग कर लेनी है। इसे भी हम स्लाइस में कट करेंगे और जो सेंटर वाला पार्ट होता है यानी बीच वाला, तो वो हमें निकाल देना है पूरा का पूरा। थोड़ा भी हम नहीं रहने देंगे। सफ़ेद वाला पार्ट जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी करता है, इसीलिए इसको बिल्कुल निकाल देना चाहिए, ये नहीं डालना चाहिए। और ये वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो ये वाला पार्ट बिल्कुल निकाल देना चाहिए हमेशा। मैं हमेशा निकाल कर ही यूज़ करती हूँ। एक पीस हमने शिमला मिर्च का छोड़ दिया था और बाकी के तमाम शिमला मिर्च की भी हमने कटिंग कर दी थी। पानी में बॉईल आ गया है तो अब हम चावल को बहुत ही अच्छे से धोकर साफ़ सुथरा कर देंगे, ताकि कोई डस्ट वगैरह हो तो वो निकल जाए, और चावल को पानी में डाल देंगे। अब इसमें हल्के हाथ से चम्मच चला देंगे, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं चलाएंगे, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। तो हमें चावलों को तोड़ना नहीं है, बल्कि हमें हल्के हाथ से ही चम्मच चलाना है। और चावलों को हमने 95% तक कुक करना है। और अब हमारे चावल 95% तक कुक हो गए हैं। मैं आपको एक चावल चेक भी करवा देती हूँ कि आराम से हमारा चावल टूट रहा है, बस हल्की सी कसर बाकी होगी। आप जब हाथ में उठाकर तोड़ेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा। तो इतनी देर ही हमें चावल को पकाना था। अब हम इसे एक स्ट्रेनर पर डालकर छान लेंगे, ताकि पानी अलग हो जाए और चावल अलग हो जाएं, और इससे ज़्यादा चावल ना कुक हों।
अब हमने फिर से पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है ताकि हम पास्ता बॉयल कर सकें, और इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे 1 से 2 टेबल स्पून के जितना, और सॉल्ट डाल देंगे 1 टेबल स्पून के जितना। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से चावल में भी डाल सकते हैं और पास्ता वगैरह में भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं नमक। आधा किलो हमने चावल लिए हैं और 1 कप हम इसमें पास्ता डाल देंगे। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं और कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। पानी में बॉयल आ गया है तो अब हम इसमें पास्ता डाल देंगे और फ़ौरन से चम्मच चला देंगे। बिगनर्स के लिए एक टिप बताती जाऊं कि जब भी आप पास्ता, मैक्रोनी या स्पैगेटी वगैरह या लसानिया वगैरह भी बॉयल कर रहे हों तो आपने जैसे ही पानी में डालना है वैसे ही फ़ौरन से चम्मच चला देना है, और हर थोड़ी देर के बाद आपने चम्मच लाजमी चलाना है, नहीं तो ये आपस में चिपक जाते हैं और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते फिर। तो आपने भी इसी तरह से चम्मच चलाते रहना है बीच में एक आधा बार। और पास्ता को हमने 5 से 6 मिनट तक ही बॉयल करना है, इससे ज़्यादा हम बॉयल नहीं करेंगे क्योंकि आगे चलकर हम इसे पकाएंगे तो फिर ये टूट जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे ही पास्ता बॉयल हो जाए तो स्ट्रेनर पर डालकर छान लेना है, और छानने के बाद इसे नॉर्मल पानी से अच्छे से धो लेना है, और इसके बाद इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लाजमी लगाना है, नहीं तो पास्ता आपस में चिपक जाता है जिससे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हमने भी इसी तरह से किया है, तो आप भी इस तरह से ज़रूर करें। और हमने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लगाया है और अच्छे से मिक्स करके इसे रख देंगे एक साइड पर। अब हमारी बाकी की तमाम चीज़ें भी तैयार हैं। मैं आपको तमाम चीज़ें भी दिखा देती हूँ कि क्या चीज़ हमने कितनी ली है। 1 पाव हमने बोनलेस चिकन ले लिया है जिसकी हमने कटिंग कर दी है, बारीक लंबाई में हमने कटिंग की है, तकरीबन 1 से 1.5 इंच के जितने हमने स्लाइस कट किए हैं। अब हम सब्जियां देख लेते हैं। बाकी की तमाम सब्जियां तो मैंने पहले दिखा दी थी। मटर हमने आधा कप लिए हैं और ग्रीन अनियन लिया है हमने, तकरीबन एक बड़े साइज़ का अनियन था जिसका हमने सिर्फ ग्रीन पार्ट लिया है। अगर टेबल स्पून में देखा जाए तो ये 3 से 4 टेबल स्पून जितना बन जाएगा। अब हमारी तमाम चीज़ें रेडी हैं कुकिंग के लिए, तो हम बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पर हमने कढ़ाई को रख दिया है। अब इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे, और कुकिंग ऑयल हम डालेंगे आधा कप से भी थोड़ा सा कम, और इसे थोड़ी सी देर गर्म होने देंगे। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट डाल देंगे 2 टीस्पून, और साथ में ही हम चिकन भी डाल देंगे। शुरू से लेकर अब तक हमने चूल्हा तेज़ रखा हुआ है, तो अब हम तेज़ चूल्हे पर ही चिकन को 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम चूल्हे को हल्का कर देंगे, यानी मीडियम टू लो कर देंगे, और चिकन को 5 मिनट तक ढक्कन बंद करके गलने देंगे ताकि चिकन हमारा थोड़ा गल जाए। उसके बाद ही हम अगला प्रोसेस करेंगे। टाइम के मुकम्मल होते ही ढक्कन खोलकर एक बार हम अच्छे से चम्मच चला देंगे, और इसके बाद हम इसमें मटर डाल देंगे। मटर में फ़्रोज़न इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके पास जो मौजूद हो आप वो डाल दें। फ़्रोज़न मटर जल्दी गल जाते हैं, इसीलिए मैंने 5 मिनट ढक्कन बंद करके चिकन को पहले पका लिया था। अब 5 मिनट के लिए हम फिर से ढक्कन बंद करके मटर और चिकन दोनों को पका लेंगे। अगर आप ताज़ा मटर यूज़ कर रहे हों तो आपने फिर चिकन के साथ ही मटर डाल देने हैं। मटर को गलने में थोड़ा टाइम लगता है और चिकन बहुत ही जल्दी गल जाता है। टाइम के मुकम्मल होते ही एक बार हम फिर से खोल देंगे और अच्छे से चम्मच चला देंगे। अब हम इसमें गाजरें डाल देंगे और साथ में ही शिमला मिर्च भी डाल देंगे, और इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। और चूल्हे को हमने तेज़ कर देना है। बाकी की कुकिंग जो हम करेंगे तेज़ चूल्हे पर ही करेंगे। तो अब हम चूल्हे को हल्का नहीं करेंगे, नहीं तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी जिसकी वजह से सब्जियां नरम हो जाएंगी। तो सब्जियों को हमें नरम नहीं करना बल्कि हमें क्रंची रखना है। अब हम इसमें कैबेज भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें पास्ता भी शामिल कर देंगे और साथ में हम इसमें स्पाइसेस भी डाल देंगे। आधा चम्मच इसमें काली मिर्च डालेंगे, जो ताज़ी हमने पीस ली हैं तो वो डालनी है, ज़्यादा बारीक नहीं की बल्कि थोड़ी थोड़ी मोटी रखी हैं। और आधा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे, और 2 चाय के चम्मच हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ डाल देंगे। और आधा चम्मच हमने इसमें कटर मिर्च का डाला था, और बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि नीचे से लगे भी नहीं। तेज़ चूल्हे पर हम पका रहे हैं तो नीचे से लगे नहीं, इसीलिए आपने बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है। अब इसमें लेमन जूस डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून, और ओरिगानो डाल देंगे 1/4 चम्मच। और काली मिर्च जो हमने इस्तेमाल की है वो ताज़ी ही डालें, ताज़ी से ही फ्लेवर अच्छा आएगा, तो आप भी ताज़ी का ही इस्तेमाल करें। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे।
اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبایا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ آپ کے اس طرح کرنے سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے کہ میں جو محنت کر رہی ہوں وہ ضائع نہیں ہو رہی بلکہ آپ سب کو پسند آ رہی ہے۔ تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کر دیا کریں اور کمنٹس بھی کر کے بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی۔ اب ہم چولہے کو بند کر دیں گے اور اسے چولہے سے اتار دیں گے۔ اب ہم ان تمام چیزوں کو دم لگائیں گے، جس کے لیے ہم نے چولہے پر چاول والا پتیلا رکھ دیا ہے۔ اس میں کوکنگ آئل ڈال دیں گے 1 سے 2 ٹیبل اسپون کے جتنا اور نیچے کی طرف پھیلا دیں گے تاکہ چاول ہمارے نیچے سے لگے نہیں۔ پہلے ہم نے آدھے چاول نیچے ڈال دینے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے جو پاستا اور ویجیز تیار کر کے رکھی ہیں وہ ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم نے آدھے چاول اوپر ڈال دینے ہیں۔ اوپر سے ہم اچھے سے چاولوں کو پھیلا دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں سویا سوس ڈال دیں گے اور سویا سوس ہم نے تقریباً 4 ٹیبل اسپون ڈالا ہے اور اسی طرح ہم چلی سوس بھی ڈال دیں گے، یہ بھی ہم 4 ٹیبل اسپون کے جتنا ڈال رہے ہیں اور گرین انین اس کے بعد ڈال دیں گے۔ تمام چاولوں پر پھیلا کر ہم نے گرین انین ڈال دینا ہے جو ہم نے کٹ کر کے رکھا تھا، یہ بھی تقریباً 4 ٹیبل اسپون ہے۔ اب ہم ڈھکن بند کر دیں گے اور اسے 6 سے 7 منٹ تک پکنے دیں گے دم والی فلیم پر۔ ٹائم کے مکمل ہوتے ہی ہم ڈھکن کھول دیں گے اور چولہے کو نیچے سے بند کر دیں گے۔ ماشاءاللہ سے ہمارے چاولوں کو بہت ہی اچھے سے دم آ گیا ہے۔ بگنرز کے لیے ایک ٹپ بتاتی جاؤں کہ جب آپ نے دم لگا کر چولہے کو بند کر دینا ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے ڈھکن کو 5 منٹ تک کھلا رہنے دینا ہے۔ اس طرح سے کرنے میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ چاولوں سے بھاپ اچھے سے نکل جائے گی، تو جب آپ چاول سرو کریں گے تو ایک ایک چاول کھلا ہوا آئے گا۔ چاہے آپ نے سیلا چاول بنائے ہوں یا باسمتی چاول بنائے ہوں، پلاؤ بنائیں، بریانی بنائیں یا پھر کوئی بھی رائس بنائیں، تو آپ نے یہ ٹپ ضرور آزمانی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ آپ کا ایک ایک چاول کھلا ہوا آئے گا اور سب آپ کی تعریف بھی کریں گے کہ آپ نے بہت ہی زبردست رائس بنائے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ایسی چھوٹی چھوٹی ٹپس یاد رکھا کریں، یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدے مند ثابت ہوں گی اور آگے چل کر آپ کے بہت ہی کام آئیں گی۔ جس طرح سے ہمارا ایک ایک چاول کھلا ہوا بنا ہے، انشاءاللہ آپ کے بھی اسی طرح سے بنیں گے۔ ویڈیو اگر آپ کو تھوڑی بھی پسند آئی ہو تو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں کہ آپ کو کیسی لگی یہ ریسیپی۔ یقین مانیں بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بنے تھے کہ میں بتا نہیں سکتی، اتنے جوسی اور ڈیلیشیس تھے۔ ہر چیز کا ایک الگ ہی فلیور آ رہا تھا، رائس کے ساتھ پاستا اور ویجیز بہت ہی مزیدار لگ رہی تھی۔ انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئیں گی۔ انشاءاللہ جب آپ بنائیں گے تو آپ کو بھی بہت ہی پسند آئیں گے۔ میں نے اور میری فیملی نے تو بہت ہی انجوائے کیا ہے، انشاءاللہ آپ سب بھی انجوائے کریں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ سب جہاں بھی رہیں ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں۔ چلیں اجازت دیں، چلتی ہوں، پھر ملوں گی انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔